हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप लोग सब अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करेंगे जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। ओके, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ में रेगुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरीके से जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो उधर भी रेगुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी रेगुलेशन का नाम होता है जनरली लैक ऑपरन, जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलता है। तो उसी लैक ऑपरन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रमित कुमार पात्र। सो लेट्स हेडिंग द टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑपरन। लैक ऑपरन स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लैक ऑपरन होता है वो क्या है, जो ट्रांसलेशन होता है उसका एक रेगुलेशंस होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, और ये जो लैक नाम लिखा गया है, लैक स्टैंड्स फॉर द लैक्टोज, जो कि एक शुगर होता है या फिर एक डाइसैकेराइड होता है। इस लैक ऑपरन को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप एक कंडीशंस के बारे में इमेजिन करो। सपोज मान लो आपको बहुत ज़्यादा समोसा बहुत अच्छा लगता है। ओके, और कोई पर्सन है, मान लो उसको बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो जब आपके पास समोसा नहीं है, तब आप बिरयानी के ऊपर डिपेंडेंट करोगे। उसी हिसाब से जो दूसरा पर्सन था जिसको बिरयानी बहुत अच्छा लग रहा था, मान लो एक कंडीशन ऐसा आ रहा हो, मान लो उसके पास बिरयानी नहीं हो, दैट मीन्स वो सेकंड पर्सन समोसा के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का एक प्रीफर्ड शुगर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। जनरली बैक्टीरिया को ग्लूकोज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मान लो ग्लूकोज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो एक डाइसैकेराइड के ऊपर डिपेंडेंट करता है जिसको बोलते हैं लैक्टोज। ओके, और उसी लैक्टोज के वजह से इसका नाम दिया गया लैक ऑपरन। ओके, सो एक बेसिक आइडिया आ गया क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑपरन क्या होता है। जनरली जब भी हम लोग ऑपरन से बात करते हैं तो ऑपरन एक सेट ऑफ जीन्स रहता है जो कि कुछ प्रोटीन्स को कोड करते हैं, और वो प्रोटीन्स एक बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली हेडिंग लिखेंगे, सॉरी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑपरन Operon is a set of genes which are regulated by promoter and operator। सो बेसिकली ऑपरेंस कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, सेट ऑफ जीन्स रहता है जो कि प्रोमोटर और ऑपरेटर से रेगुलेटेड होता है। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो ये एक ऑपरेन रहता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ जीन्स रहते हैं। पहला जो जीन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जेड, सेकेंड जो जीन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाई, और जो थर्ड जीन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ए। जेड, वाई और ए, ये जो तीनों जीन्स रहते हैं, इन तीनों जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स कहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स एक एक जीन्स क्या है, एक एक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लो जो जेड जीन होता है, उससे बनने वाला जो प्रोटीन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो कि जेड से बनता है। ओके, वाई से कौन सा प्रोटीन बनता है, वाई से बनता है परमीज। ओके, और ए से बनता है क्या, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो ये जो तीनों जीन्स रहते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। मतलब ये एक एक प्रोटीन्स को कोड करते हैं। ओके, उसको छोड़ के हमारे पास ऐसा कुछ रीजन रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा दो रीजन रहता है जिसको हम लोग, पहले का हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर, पी मतलब क्या, पी मतलब प्रोमोटर, और ओ मतलब क्या होता है, ऑपरेटर। ठीक है, उसको छोड़ के
और इधर कुछ साइड में इधर हमारे पास क्या रहता है, कुछ रेगुलेटर जीन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर। आर मतलब रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। और ये पी आर मतलब क्या होता है, प्रमोटर फॉर रेगुलेटर जीन, प्रमोटर फॉर रेगुलेटर जीन। स्टूडेंट्स, ये जो रेगुलेटर जीन रहता है इधर से एक प्रोटीन बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेसर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेसर। ओके। और ये जो रिप्रेसर रहता है वो किसके ऊपर बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर। हमेशा ये एक चीज ध्यान रखना, जो रिप्रेसर होता है वो कहाँ पे बाइंड करता है, इधर आके बाइंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ओके। और ये जो प्रोमोटर रहता है, आपको भी पता है प्रोमोटर के ऊपर कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आपको पता होगा जब भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेज का जो होलो एंजाइम रहता था जिसमें सिग्मा फैक्टर रहता था, वही सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने में। दैट मीन्स ये जो प्रोमोटर रहता है, इस प्रोमोटर के ऊपर कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। ओके। सो स्टूडेंट्स, ये था बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपरेरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपरेरॉन। सो ये था एक स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपरेरॉन जिसमें हमने क्या क्या चीज देखा। एक पार्ट रहता था स्ट्रक्चरल जीन्स, और कितने स्ट्रक्चरल जीन्स रहते थे, जीन्स। एक होता था जेड, एक होता था वाई, और एक होता था ए। जेड से क्या बनता था, जो प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते थे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और वाई से कौन सा प्रोटीन बनता था, परमियस। और ए से कौन सा प्रोटीन बन रहा था, ट्रांसएसिटाइलेज। उसी तरीके से हमारे पास एक ऑपरेटर रीजन रहता था, जो ऑपरेटर के ऊपर कौन बाइंड करता था, रिप्रेसर बाइंड करता था। और वो रिप्रेसर बनता था कैसे, रिप्रेसर जीन से बनता था। ओके। या फिर रेगुलेटर जीन से बन रहा था। उसके बाद ऑपरेटर के जो अपस्ट्रीम रहता था, मतलब बैकवर्ड में रहता था प्रोमोटर, उस प्रोमोटर के ऊपर कौन बाइंड करता था, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता था। और आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, वो हेल्प करता है कहाँ, प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करने में। उसी तरीके से हमारे पास एक रेगुलेटर जीन रहता था जहां से रिप्रेसर बन रहा था, और रेगुलेटर जीन के लिए और एक प्रोमोटर भी रहता था। सो ये था एक बेसिक लैक ऑपरेरॉन का स्ट्रक्चर। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैक ऑपरेरॉन को हम लोग एक इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन क्यों कहते हैं। ओके। सो पहले आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और एक चीज इधर थोड़ा ध्यान देना, जो ये जो लैक ऑपरेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है, जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे वो दोनों साइंटिस्ट थे, एक है जैकब और एक साइंटिस्ट का नाम होता था मोनाड। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर लैक ऑपरेरॉन का जो कॉन्सेप्ट था इन केस ऑफ बैक्टीरिया या फिर प्रो ई कोलाई, उसमें हम लोग डिस्कशंस किए थे। तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लैक ऑपरेरॉन को हम लोग एक इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन क्यों कहते हैं। ओके। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सो कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अपने आप को और खुद से ज़्यादा कितना बेहतर कर सके। ओके। सो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिना आपके सपोर्ट हम कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट यू। सो आप लोगों का सपोर्ट जो रहता है वो हमारे लिए बहुत एनर्जी की तरीके से काम करता है। जब आप लाइक्स करते हो या शेयर करते हो या फिर कमेंट्स देते हो, तो वो हमारे लिए एटीपी के तरीके से काम करता है, ताकि हम अपने आप को रोज जब सुबह वीडियो बनाते हैं तब हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ओके। सो आप हमेशा ऐसे ही शेयर करते रहिए, सो दैट हमको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर कर सके कल से। ठीक है। इसी अच्छी सोच के साथ हम लोग देखेंगे कि जो लैक ऑपरेरॉन होता है उसको हम लोग इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन क्यों कहते हैं। ओके। सो जनरली जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप मान लो ऐसा कोई हो, जैसे कि आपने
आपको अगर बिरयानी बहुत अच्छा लगता है, जब आप बिरयानी नहीं मिलता है तब आप समोसा के ऊपर डिपेंड रहते हो, ठीक है। उसी हिसाब से बैक्टीरिया को जब भी ग्लूकोज नहीं मिलता है, बैक्टीरिया को सबसे अच्छा लगता है ग्लूकोज, बट जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वो लैक्टोज के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी कंडीशन में क्या होता है, लैक ऑपरॉन का ऑन रहता है। ओके, देखिए सपोज हम लोग दोनों कंडीशन इधर देखने की कोशिश करते हैं, दोनों कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे केस 1, केस 1, केस 1 कब, जब व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब जब इकोलाई के सराउंडिंग में ग्लूकोज प्रेजेंट है। और दूसरा केस क्या है, केस 2, केस 2 व्हेन ग्लूकोज is absent but lactose is present। तो इन दोनों कंडीशंस के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे लैक ऑपरेंस को, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है, जब मान लो ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो, जब ई कोलाई का पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो वो क्यों ही ऐसा एंजाइम्स को बनाने की कोशिश करेगा जो कि लैक्टोज को यूज करता हो। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग पढ़े थे जेड, वाई और ए, ये जो तीनों जीन्स थे, ये तीनों जीन्स का काम क्या है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, या फिर लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करता है। कैसे करता है, देखो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, इसका दो काम रहता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये जो एंजाइम रहता था इसका दो काम रहता है। कौन सा काम रहता है, पहले तो ये क्या करता है, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज उसको किस में ब्रेक करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज दोनों में ब्रेक करता है, इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये रहता है, ये लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसका दोनों फंक्शन रहता है। पहला फंक्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा फंक्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या है, जो लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वाई एंजाइम है, वाई जीन है, इसमें जो एंजाइम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमीएज। क्या बोलते हैं, परमीएज। परमीएज मतलब कोई चीज को अंदर लाने की कोशिश करता है, मतलब ई कोलाई के सराउंडिंग में, सपोज मान लो ये एक ई कोलाई है, राइट, और ई कोलाई के सराउंडिंग में मान लो इधर बहुत सारे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये लैक्टोज को अंदर लाने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, क्योंकि लैक्टोज एक पोलर नेचर का है, और आपको भी पता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब कोई भी पोलर चीज को अंदर लाने के लिए, ई कोलाई के अंदर लाने के लिए इधर एक प्रोटीन चाहिए, तो उसी प्रोटीन का नाम क्या है, परमीज। और इसी प्रोटीन्स को बनाता कौन है, लैक वाई, ठीक है। ये प्रोटीन का काम क्या रहता है, ये लैक्टोज को ई कोलाई के सेल में लाने की कोशिश करता है। और ये जो ए रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। इसका फंक्शन जनरली बहुत सारे बुक में अननोन लिखा जाता है, कुछ कुछ बुक्स में एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर लिखा जाता है, बट इसका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है, ज्यादा दोनों रोल रहता है, एक होता है जेड और एक होता है वाई। जेड से या फिर लैक जेड से क्या एंजाइम बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, पहला फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन इसका ये रहता है, लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सेकेंड जो परमीएज रहता है वो क्या करता है, लैक्टोज को ई कोलाई के सेल में अंदर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि तोड़ने से पहले उसको तो अंदर लाना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तीनों जो जीन्स रहते हैं इसमें जो एंजाइम्स बनते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों जीन्स रहे ये हमेशा कब काम करेंगे, जब लैक्टोज प्रेजेंट है। मैं और एक बार बोल देता हूँ, ये तीनों
एंजाइम्स कब काम करेंगे? जब लैक्टोज प्रेजेंट है। मतलब जब लैक्टोज नहीं होगा तो ये तीनों एंजाइम को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इधर देखो पहला सिचुएशन ये है जब लैक्टोज ग्लूकोज प्रेजेंट है, और इधर आप इधर लिख सकते हो लैक्टोज इज एब्सेंट। लैक्टोज इज एब्सेंट। अब आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि मान लो जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, तो मतलब हमें ये तीनों एंजाइम को प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी हम क्यों ही ट्रांसलेशन करें। ओके, सो दिस इज द फंक्शन। जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है तो हमको इन तीनों एंजाइम को प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। और ई कोलाई भी कुछ ऐसा ही करता है। कैसे करता है देखो, ये आप पॉज करके पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो पहला सिचुएशन हमारे पास ये है कि जब मान लो एक ऐसा सिचुएशन है जहां ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, और ई कोलाई को भी कुछ ऐसा ही चीजें चाहिए। देखो तब क्या होता है, हमारे पास ऐसा कुछ ये रहता है, लैक ऑपरॉन का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसमें 3 जीन रहते हैं, एक होता है जेड, एक होता है वाई और एक होता है ए। और इधर हमारे पास क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, इधर हमारे पास एक प्रोमोटर होता है, इधर हमारे पास क्या होता है, एक रेगुलेटर जीन होता है, और इधर हमारे पास रेगुलेटर जीन का क्या रहता है, प्रोमोटर रहता है। ये हमने स्ट्रक्चर में देख लिया था। उसके बाद हमने ये चीज भी देखा था कि ये जो रेगुलेटर जीन होता है, इधर से क्या होता है, कौन सा चीज बनता है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेसर कहते हैं। रिप्रेसर कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया था, ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है, आके ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है और लैक्टोज एब्सेंट रहता है। अब जब लैक्टोज एब्सेंट है तो हमको इन तीनों को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो उसी कंडीशन में ये जो रिप्रेसर रहता है, ये कहाँ आके बाइंड करता है, ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करता है। Repressor binds to the operator. Repressor binds to operator. ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है। जब रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड करता है, कब बाइंड करता है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और लैक्टोज एब्सेंट रहता है। तो उसी कंडीशन में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज इधर आके अगर बाइंड भी कर गया, आरएनए पॉलीमरेज अगर आके प्रोमोटर के ऊपर बाइंड कर गया, ये इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज अगर अगर आके प्रोमोटर के ऊपर बाइंड भी कर गया तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। मतलब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बन पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इससे होने वाला जो जीन है, उससे होने वाला जो आरएनए नहीं बन पाएगा और प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। तो इधर आरएनए भी नहीं होगा और प्रोटीन भी नहीं होगा। मतलब जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है और लैक्टोज एब्सेंट रहता है, तब ये ऑपरेन क्या रहता है, ऑफ रहता है, या स्विच्ड ऑफ रहता है। तो जब जेड वाई और ए से कोई भी प्रोटीन नहीं बन रहा है, मतलब इस कंडीशन में लैक ऑपरेन क्या है, लैक ऑपरेन स्विच्ड ऑफ। मतलब इस कंडीशन में ये स्विच्ड ऑफ है। और नॉर्मली ऐसा होना भी चाहिए। जब आपके पास लैक्टोज नहीं है तो हम क्यों ही नेसेसरी हम लोग प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। ये था पहला कंडीशन जब लैक्टोज ऑफ रहता है। तो सेकेंड कंडीशन देखते हैं, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट बट लैक्टोज इज एब्सेंट। जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है बट लैक्टोज एब्सेंट रहता है। ओके, सॉरी, जब ग्लूकोज एब्सेंट रहता है और लैक्टोज क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। बाय मिस्टेक हो गया। ओके, जब ग्लूकोज एब्सेंट रहता है और लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। आप नॉर्मली लॉजिकली भी देखो, जब आपके पास लैक्टोज है मतलब इन तीनों जीन से हमको बनने वाला जो एंजाइम या प्रोटीन होना चाहिए। ओके, और होना भी होगा भी। ऐसे देखो कैसे होता है। सो बेसिकली जब हमारे पास लैक्टोज होता है तब क्या होता है, जो वाई लैक वाई होता है जिससे परमीज बनता है, तो वो पहले क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो मान लो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं।
देखो, जब हमने इसको इरेज कर दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑपरेंड था। मैंने क्या बताया, जब ग्लूकोज एब्सेंट रहता है और लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, उस कंडीशन में जो हमारा लेक वाई रहता है वो कौन सा एंजाइम बनाता है, परमीएज। परमीएज, और इसी परमीएज का काम क्या रहता है, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, बहुत सारे लैक्टोज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास मान लो ये जो ऑपेरॉन है, ऐसा कुछ हमारे पास ऑपेरॉन रहता है। इसमें एक रहता है जेड, इधर एक रहता है क्या, वाई, और इधर एक रहता है ए। इधर आपके पास रहता है प्रोमोटर, इधर आपके पास रहता है ऑपरेटर, इधर आपके पास क्या रहता है, रेगुलेटर जीन, और इधर आपका प्रोमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। ठीक है, इस कंडीशन में देखो इधर लैक्टोज सेल के अंदर आ गया है। कैसे आया, बाय द हेल्प ऑफ परमीज। ओके, अब इधर क्या होगा, देखो इधर भी रेगुलेटर जीन से आपके पास क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। रिप्रेसर बन गया। ठीक है, रिप्रेसर जो बन गया, ये वाले अभी रिप्रेसर इधर ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाया। सॉरी, इधर आपका प्रमोटर होना चाहिए और इधर आपका ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है, राइट। इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रिप्रेसर के साथ अभी कौन जुड़ जाएगा, एलो लैक्टोज जुड़ जाएगा। एलो लैक्टोज जब जुड़ जाएगा तो इसको क्या कर देगा, ये जो रिप्रेसर होता है ये इनएक्टिव हो जाएगा। रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ये जो एलो लैक्टोज कब बनता है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करता है तो वो कुछ लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही एलो लैक्टोज जब रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है तो रिप्रेसर क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। और जब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये फर्दर ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर रिप्रेसर अगर ऑपरेटर के ऊपर नहीं बाइंड कर पाएगा, तब आरएनए पॉलीमरेज एज यूजुअल कहाँ बाइंड करेगा, प्रोमोटर के ऊपर बाइंड करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे आगे बढ़ेगा, आगे जब बढ़ेगा तो ये जीन से क्या बनेगा, पहले आरएनए बनेगा ऐसे, क्योंकि जीन पहले आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से क्या बनेगा, हमारे पास प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन बन जाएगा, कौन सा प्रोटीन, इधर जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बनेगा क्या, परमीएज, और ए से बनेगा ट्रांसएसिटाइलेज। ओके, अब ये तीनों जब एंजाइम बन जाएंगे तब क्या होगा, जो लैक्टोज को बैक्टीरिया यूज करेगा और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। लैक्टोज को क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, किसको, लैक्टोज को। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स बेसिकली दो कंडीशंस, और इन कंडीशंस के बारे में हम लोग ये जान पाए। अभी आपको ये, अभी आप ये बोल सकते हो इसको हम लोग लेक ऑपेरॉन को एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन क्यों कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन इसीलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करता है, उस कंडीशन में ये ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ रहता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऑपेरॉन कब ऑन होता है या कब ZYA का सिंथेसिस होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। इसलिए हम इसको एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। ये इंड्यूस कर रहा है कब, जब लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था लैक ऑपेरॉन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी ये चीज पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग उस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे एक्टिवेटर क्या है, इंड्यूसर क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय जगन्नाथ।